देश में आज एफएम और निजी रेडियो चैनलों का वर्चस्व है। ये आज घर घर तक पहुंच चुके हैं। एफएम रेडियो और मोबाइल ने इनकी रीच बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन हुआ करता था। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको रेडियो के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए है रिपोर्ट। देश में आज एफएम और निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही हुआ करता था। आकाशवाणी की स्थापना 1927 में 23 जुलाई के दिन की गई थी और उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई थी। साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। सरकारी प्रसारण संस्थाओं में स्वायत्तता देने के इरादे से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया, जो देश की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी को ही शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज आकाशवाणी का स्थापना दिवस। आकाशवाणी कभी किसी जमाने में मनोरंजन और समाचार का एक ही साधन हुआ करता था, वो था रेडियो। उस ज़माने में आपने कुछ सुना होगा उस समय। आजकल जो कि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात रेडियो पर ही करते हैं। आज हम आपको इस आकाशवाणी का पूरा इतिहास बताते हैं। आकाशवाणी के इतिहास के बारे में हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक आकाशवाणी की स्थापना 1927 में 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी की स्थापना की गई थी और उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। और देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वैसे तो मुंबई और कलकत्ता में साल 1927 में की गई थी और वो भी जो है 2 निजी ट्रांसमीटरों द्वारा की गई थी। लेकिन साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा। आकाशवाणी यानी कि समाचार संकलन या समाचार प्रसारण का एकमात्र साधन था उस समय का। लेकिन हाँ, आज के बदलते दौर में जहाँ एफएम रेडियोज़ की जो है भरमार हो गई है, न्यूज़ चैनलों की भरमार हो गई है, यानी कि डिजिटल प्रसारण की इतनी सारी भरमार हो गई, सोशल मीडिया पर जो है इतना सारा सब कुछ मौजूद है। लेकिन किसी ज़माने में यही एकमात्र साधन था रेडियो। और रेडियो जब समय होता था बहुत दूरस्थ इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी कुछ नहीं थी, लोग वहाँ जो है रेडियो के सहारे ही जान पाते थे कि हमारे देश और देश दुनिया में क्या हो रहा है। आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इन कनेक्टिविटियों का अभाव है। इन जो 5G की जो दौर है, इस जो डिजिटल दुनिया का दौर है, आज भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र छूते हैं तो वहाँ आज भी लोग इसी रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से समाचार सुनते हैं। संस्कृत में सुनते हैं, मतलब देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो 26 भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के अलग अलग जो है प्रसारण के केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ से इन भाषाओं में जो है समाचारों का प्रसारण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात रेडियो पर ही करते हैं और उस बदलते दौर की याद दिलाता है ये रेडियो और आकाशवाणी। अब आप कितने सालों से रेडियो का काम कर रहे हैं? मैं 1968 से रेडियो का काम कर रहा हूँ। उस समय जो है बल्ब का रेडियो चलता था। नेट जो है मकान के ऊपर छत को ऊंचाई पे बांधा जाता है और 90 वोल्ट की एवरेडी कंपनी जो है उसमें जो है 5 पिन का सॉकेट का जो है वो बनाती थी बैटरी। 90 वोल्ट की एवरेडी कंपनी, उससे बल्ब जलते थे और उससे जो है रेडियो का बजना उससे। अच्छा, उस समय समाचार सुनने के और कोई संसाधन और कुछ थे क्या? उस समय और कोई नहीं था। उस समय जो है मोबाइल भी नहीं चलते थे। अच्छा, और ना टीवी का जमाना जब आया तब रेडियो का क्रेज कुछ कम हो गया। हाँ, रेडियो का कुछ कम हो गया था, मगर जो है बहुत चलते थे। अब जरूर जब से मोबाइल आ गया है तब से रेडियो का क्रेज जो है बिल्कुल ही। जालौन से देवेश कुमार सरकार की खास रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.
संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।